वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर भी कुछ बात कर लेते हैं। ये आज साल की आखिरी शाम है, इस पर कि सियासी सरगर्मियां कैसी रहीं कराची के हवाले से। ख़ास तौर पे हमने यहाँ पे मेयर का टेन्योर भी देखा ख़त्म होते हुए, 4 साल उन्होंने भी गुजारे। और एमक्यूएम की जमात की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम इत्तेहाद में भी रही, मिनिस्ट्रीज़ भी इनके पास मौजूद हैं, नेशनल असम्बली की सीट्स भी मौजूद हैं। और फिर अगर अपोजिशन की बात की जाए तो पीडीएम की तहरीक भी हमने यहाँ पर बड़ी इन्फ्लुएंस होते हुए देखी और पीडीएम ने जोर पकड़ा, फिर इस्तीफों की बात आई, फिर उसके अंदर एक नया ट्विस्ट आया। और एमक्यूएम की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कराची की नुमाइंदा जमात रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज एमक्यूएम के ऊपर मैं ये सेगमेंट करूंगा कि एमक्यूएम के हवाले से ख्वाजा इज़हार साहब के जानिब से ये कहा गया था कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जिसके दरवाजे पर हर सियासी जमात को आना पड़ता है, जो कि प्रूफ होती नजर आई कि कल हमने प्रोग्राम किया पीपल्स पार्टी का वफ़द सेनेटर ताज हैदर साहब की सरबराही के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर वहां पर गया, एमक्यूएम से मुलाकात की, कम व बेश यही कहा कि 1 घंटे की मुलाकात में मर्दमशुमारी की बातें की गई। आज हमने देखा कि पीटीआई का वफ़द भी पहुंच गया और एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकातें की गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ख्वाजा इज़हार साहब ने जो बात कही थी वो सच होती नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता नजर आता है कि एमक्यूएम किसकी साइड है? अभी तक हुकूमत में है, हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेगी या फिर हुकूमत में ही बैठेगी? फिर हमने आपको फारूक सत्तार का स्टेटमेंट भी दिखाया, मेरे प्रोग्राम में बैठकर कहा कि एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा नहीं होगी क्योंकि सेनेट के अंदर एक सीट पक्की है इनकी। मेरे बड़े प्यारे दोस्त इस वक्त मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, एमएनए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, उसामा कादी साहब। उसामा भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आज आपने वक्त दिया। साल की आखिरी शाम है, जानना ये चाहूंगा आपसे, बड़ी मजेदार गुफ्तगू रहती है हमेशा प्रोग्राम में, आज ये जानना चाहूंगा कि ये पूरा साल एमक्यूएम के लिए कैसा रहा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पूरा साल जो है वो सबसे इसमें इस साल के अंदर जो बदनसीबी रही इस साल की कि इसमें कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा अमवात हुई। बिल्कुल। और मुल्क की मईशत जो है वो तबाही और बर्बादी का भी शिकार हुई और लोगों की बेरोजगारी में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ। और ये इसकी मेरा ख्याल बड़ी वजह जो है वो कोरोना को करार दिया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से जब पहली इसकी लहर आई थी तो उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई चीज़ों में, लेकिन सियासी माहौल जो है वो उसने ना कोरोना देखा और ना उसने मुल्क की मईशत को देखा, ना गिरदोपेश के माहौल को, और खुसूसन जो हमारी बैनुल अक़वामी सरहदें हैं उसके इतराफ़ के माहौल को। लेकिन वो माहौल जो है वो सियासी तौर पर गर्म वैसा ही रहा, बल्कि उसमें शिद्दत भी आई। ठीक है। तो इस साल की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि गरीब गुर्बत की सतह से नीचे चला गया और अमीर जो है वो परेशानी को फेस करता रहा। तो आज की सूरत हाल में तो अगर आप नए साल की बात करें तो फिर ये है, अल्लाह करे कि ये दूसरी लहर जो। अच्छा तो उसामा भाई, ये तो हो गई, ये तो हो गया जनरल डिस्कशन ना। मैं एक्सक्लूसिवली आपका कमेंट चाह रहा हूं एमक्यूएम के हवाले से ना, कि एमक्यूएम की सियासी सूरत हाल साल भर में कैसी रही? हुकूमत के साथ भी आप खड़े हैं, इत्तेहाद में भी हैं, मिनिस्ट्रीज भी आपके पास हैं, फिर ख्वाजा इज़हार साहब का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट आता है, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि अगर एमक्यूएम इस्तीफे दे दे तो शायद तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए, फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट आता है कि हम अवाम के पास जाएंगे, राय लेंगे, अलग होना है नहीं होना। फिर उसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट होती है कि पीपल्स पार्टी आती है, आज पीटीआई आती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत के साथ आपको बता दूं इस आपके इस सवाल के ऊपर कि एमक्यूएम जो है वो एक उसूल परस्त जमात है कि जिसने रिटर्न में जो है पीटीआई के साथ जो है अपना इत्तेहादी 11 नुकाती 13 नुकाती मुआहिदा किया। और उसमें मेन बुनियादी नुकता नंबर 1 यही था कि मर्दमशुमारी का ऑडिट 5% ऑडिट जो है वो कराया जाएगा और उसके बुनियाद पर जो है वो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन और हमारे जब भी मीटिंग्स हुई इसमें वफाकी सतह पर, चाहे वजीर आजम से हो या कैबिनेट के अराकीन से हो या दीगर कमेटीज जो थी उनसे मीटिंग्स जो जितनी भी होती रही, उसमें हमने यही अपना मौक़िफ़ रखा कि आप जो है अगर कराची शहर को बेहतर करना चाहते हैं और कराची शहर की तामीर और तरक्की देखना चाहते हैं कि जो मुल्क की तरक्की जबान से तो आप सब सारी जमातें हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये करती हैं कराची शहर के लिए, लेकिन अमलन कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं। जब ये वाला मामला आया कि उन्होंने मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट करने की कोशिश की तो फिर उस पर जो है एमक्यूएम का यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं। ठीक है। और एमक्यूएम ने अपना वही शोर मचाया कि ये जो है आप किस तरह से जो है इस मर्दमशुमारी को कर सकते हैं, कि हमारे बुनियादी नुकता ये था
कि आप जो है 5% का ऑडिट कराएंगे। आपने इस पर एग्री भी किया था, लेकिन अब अगर इस मर्दमशुमारी को टाला जाए और अगली मर्दमशुमारी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कराची शहर के साथ, अच्छा, अभी आप उसामा भाई मुझे ये बताएं कि अभी क्या लग रहा है कि एमक्यूएम हुकूमत में बैठेगी या अलहदा होगी? अभी अभी जैसे कल एक वक्त आया हमारे पास पीपुल्स पार्टी का, और आज जो है मुस्लिम पीटीआई का, तो उसमें जो है देखिए सियासी जमातें जो है वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को कर रही होती हैं, और उसमें जो है यकीन दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। अच्छा, वो आए, हमने उन्हें वेलकम किया, गुफ्तन मतलब दरवाजे सबके लिए खुले। आपने राब्ता किया था किसी से या खुद आएंगे? नहीं, देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देखते हुए दीगर जमातें हमसे राब्ता कर रही हैं और दीगर लोग भी हमसे राब्ता कर रहे हैं, तो उसमें ये सियासी राब्ते तो हमेशा हर दौर में और हर वक्त होते रहते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जो कल की जो मुलाकात थी उसके लिए तीन अल्फाज में कह दूंगा, नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन। उसामा भाई, अच्छा चले मैं एक सवाल और यहाँ पर कर देता हूँ ना कि एमक्यूएम क्या सोच रही है इस वक्त। ये तो इंपॉर्टेंस तो सिग्निफिकेंस तो एमक्यूएम की इस वक्त वाजे हो चुकी है। एमक्यूएम क्या सोच रही है? अपोजिशन की तरफ जाना चाह रही है पीटीएम के साथ, या फिर हुकूमत के साथ ही बैठेगी? देखिए एमक्यूएम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम जो है हम गैर मशरूत भी और अपने एक मुआहदे के तहत भी हम हुकूमत में शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन अब हमें सोचना ये है, अब हमारे लिए ये हमारी जो बातचीत हुई उसमें हमने यही कहा कि हुकूमत में रहने की कोई वजह हमें बता दी जाए। ठीक है, न रहने की वजूहत तो हमारे पास बहुत सारी है जी, लेकिन रहने की वजह हमें बता दी जाए। तो ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। हुकूमत में ना रहने की वजह ये भी तो हो सकती है ना कि अपोजिशन जमातें भी आपसे राब्ते कर रही हैं। देखिए राब्ते तो जी पहले भी होते रहे और राब्ते मुस्तकिल, चाहे वो अच्छा एक इनके साथ राब्ते तो हमारे रहे। एक और चीज पूछना चाहूंगा, कोई पेशकश की है सिंध हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने? देखिए अगर जब कोई इस मौजू पर कोई बात होगी तो पेशरफ की तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो करते हैं तो एमक्यूएम का थिंक टैंक उस पर सोचेगा भी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं है और न ही एमक्यूएम का ये ख्याल है कि हम जो है किसी और के लिए जमहूरियत को डिरेल करने जाएं। सही है, या कुर्बानी का बकरा हम बने और जो है दूसरों के लिए राह हमवार करें। लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो अच्छा, है एमक्यूएम क्या हुकूमत तरक्की के, हाँ उसामा भाई, एमक्यूएम क्या हुकूमत छोड़ सकती है, अलहदा हो सकती है? देखिए एमक्यूएम का अगर कोई ऐसा उसूली मौक़िफ़ अगर वहां से हमें बिल्कुल ही नाकामी और नामुरादी का सामना होगा तो एमक्यूएम ने माजी में भी हुकूमतों को छोड़ा है और हुकूमतों से ये वाहिद जमात है कि इक़्तिदार में रहते। चले इस सवाल को मैं और प्रिसाइज कर देता हूं और थोड़ा सा वजाहत करता हूं। क्या एमक्यूएम सेनेट के इलेक्शन से पहले हुकूमत छोड़ देगी? देखिए ये छोड़ना न छोड़ना तो ये देखिए एमक्यूएम ने अपना क्लियर वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि इस मर्दमशुमारी के हवाले से वफाकी हुकूमत के इक़दामात को लेकर वो अवाम में जाएगी। अवाम फैसला करेंगे कि एमक्यूएम को अब कौन सी राह पर गामजन होना है और किस तरफ जाना है उसमें। तो ये सर आपकी इंपॉर्टेंस देखें ना, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़कर आए, पीडीएम में आए, फिर पीपल्स पार्टी आपके पास आ रही है, दीगर सियासी जमातें आपसे राब्ता कर रही हैं। सवाल वही है और इस सवाल के जवाब के बाद मैं आपको बताऊंगा सवाल मैंने क्यों किया। क्या सेनेट के इलेक्शन से पहले फैसला कर लेगी अलहदगी का या फिर इत्तेफाक का? देखिए मैंने बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर बता दी, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पीडीएम में अगर 11 जमातें हैं तो उसमें 3 जमातें जो है वो मेन उसमें पार्टीज हैं जो अपने मखसूस एजेंडे के ऊपर जो है अपनी सिमत में आगे बढ़ रही हैं। उनका भी एक नुकाती कोई एक एजेंडा ऐसा नहीं है कि जो मुल्क की मफाद में हो और मुल्क के लिए। कोई कहता है हुकूमत को गिराना है, कोई कहता है कि उसने जो है अपनी करप्शन को बचाना है, किसी ने अपने वालिदैन के लिए कोशिश करनी है। तो ये मुख्तलिफ एजेंडे, हम इस एजेंडे में किसी के भी साथ नहीं है। हमारा अपना ये है कि कराची शहर के साथ जो होने वाली ज्यादती है उसका अदाला जो करेगा यकीनन हम उस पर सोच विचार करेंगे। नहीं सर, वक्त का तयन किया जा रहा है ना, ये सबसे अहम चीज है कि एमक्यूएम फैसला करने में देर क्यों कर रही है। एक सवाल मैंने आपसे किया सेनेट के इलेक्शन, वो इसलिए किया क्योंकि फारूक सत्तार साहब की यकीन दहानी है, निशानदही की है, उन्होंने पेशगोई की है कि सेनेट में एक सीट पक्की है आपकी। ऐसा तो नहीं है कि इसलिए सेनेट के इलेक्शन से पहले कोई फैसला नहीं करी एमक्यूएम? देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि एक सीट हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि ऐसे हालात हो जाए कि 2 सीटें भी एमक्यूएम की हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। इसका मतलब फिर हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे? नहीं, हुकूमत से इसका ताल्लुक जो है इसका
ताल्लुक जो है जी। सेनेट की सीटों का ताल्लुक जो है एमक्यूएम के हुकूमत में रहने या अलहदा होने से नहीं है। ये इत्तेहादियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इत्तेहादी होने से या ना होने से। एमक्यूएम की वोट की जो काउंटिंग है उसके ऊपर बेस करती है ये चीज। कोई किसी की झोली जो है सेनेट की सीट नहीं डाल देता, ठीक ऐसा है। नहीं है। लेकिन इसमें जो है अपने पत्ते हर शख्स को, हर सियासी जमात को खेलने हैं और वो किस अंदाज से खेलती है उस पर डिपेंड करती है ये चीजें। तो मेरा जो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि सेनेट का इलेक्शन हो या अगर शहर के साथ ज्यादतियों का सिलसिला इसी तरह जारी रखा तो एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम का थिंक टैंक, एमक्यूएम की रास्ता कमेटी बैठकर जो भी फैसला करेगी वो अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एमक्यूएम का तो मैंडेट है, तो फिर पिछले इलेक्शंस के अंदर सेनेट में सीट्स कम कैसे हो गई थी? वजह क्या बनी थी? अपने ही लोग चले गए थे दूसरी तरफ क्या? देखिए वो हालात और मामला जो है वो वही हालात तो अभी भी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अलहदा होंगे कि नहीं होंगे? इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अपने टिकट के ऊपर और अपने लोगों के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की तर्ज पर यहाँ पर आई है और उसके अपने एमएनएज हैं, अपने एमपीएज हैं। तो लिहाजा अब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई एमपीए या कोई एमएनए इधर से उधर हो सकता है। ये तो बिल्कुल वाज़ेह एक मैसेज है सबके लिए जी। तो अगर खरीदो फरोख्त की कोई बोली लगती हो तो इंशाल्लाह एमक्यूएम जो है जिस तरह पहले अपना किरदार अदा करती रही है वैसे ही रखेगी और उसका कोई एमएनए एमपीए इधर उधर जो है नहीं जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी करना चाहूंगा क्योंकि वक्त भी कम रह गया है, आपका वक्त भी मेरे लिए बहुत अहम है। एमक्यूएम कब तक फैसला कर लेगी वैसे? देखिए ये डिपेंड करता है इस पर, क्योंकि जो बातचीत चल रही है हुकूमत के साथ भी और दीगर सियासी जमातों के साथ भी, तो उसमें मेन नुक्ता यही है कि किसी भी तरह जो है कराची शहर की जो नुकात पर एमक्यूएम की बातचीत हुई थी, अगर उस पर हुकूमत एग्री होती है और मरदमशुमारी के हवाले से कोई इस किस्म के इकदाम कराची शहर के लोगों के सामने ले आती है तो यकीनन हम कोई जज्बाती फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, ना हम करेंगे जज्बाती फैसला। चले, आज भी तो इनकी डेलीगेशन आई है ना, आज भी डेलीगेशन आई है पीटीआई की, तो मामला सुलझ सके हैं या और उलझ गए? देखिए मामला तो जो है जब तक आप टेबल पर नहीं बैठते उस वक्त तक जो है मामला जो है वो अपने हिसाब से लोगों के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब आप टेबल पर बैठते हैं तो अपना मौक़िफ़ आप जो है सामने वाली टीम को बताते हैं कि ये हमारे मौक़िफ़ है, ये तहफ़्फ़ुज़ात है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी जो हमारे शहर के लिए लोगों के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। तो वो मौक़िफ़ जो है एमक्यूएम का बिल्कुल वाज़ेह है और जो भी सियासी जमात एमक्यूएम के दरवाजे पर आएगी, एमक्यूएम हमेशा खुशामदीद कहती रही है, अब भी सबको कर रही है। कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान उन्हीं जमातों ने पहुंचाया जो आज वो जो कल हमारे दरवाजे पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे मिले हैं। अच्छा, नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर मामला हुकूमत के साथ ना बने तो इनके साथ बैठ जाए, ऐसा है पॉसिबल? नहीं, देखिए बैठना न बैठना ये तो बहुत बहुत दूर की बात है। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि उस जमात ने जिसने एमक्यूएम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब वो हमारे दरवाजे पर आई तो हमने उन्हें वेलकम कहा, खुशामदीद कहा और उनको साथ लेकर बैठे और उनके साथ भी सियासी तौर पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये आपने कराची के साथ किया है, ये आपने किया है और अब मरदमशुमारी एक सिंध का अगर सब्जेक्ट है तो उस पर जो है उस मौके पर जो है सबको एक साथ एक आवाज एक पेज पर होना चाहिए। चले उसामा गाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम की जो सिचुएशन है खासी अहम नजर आ रही, तो एमक्यूएम को सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि क्या फैसला अवाम के हक में होता है और अवाम के मैंडेट को लेकर एमक्यूएम हमेशा से आई है, तो उस मैंडेट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल आपने देखी कि एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी जाना है। एमक्यूएम इस वक्त एक पिलर की सिचुएशन में आ चुकी है कि आया हुकूमत में रहते हैं तो वजारतें भी हैं, नेशनल असेंबली की सीट्स भी हैं और बकौल फारूक सत्तार के नशिस्त भी मिल सकती है सेनेट के अंदर भी। उसामा कादी साहब कह रहे हैं कि एक नहीं दो भी हो सकती है नशिस्तें, तो अब ये देखना है कि ये आया हुकूमत में बैठेंगे, हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे या फिर अपोजिशन की तरफ जाएंगे या फिर पीडीएम की तरफ जाएंगे। अगर पीडीएम के साथ ना भी जाते हैं तो सिंध हुकूमत की तरफ से कोई पेशकश की गई है या नहीं की गई है, ऐसे भी जराए बता रहे हैं कि हो सकता है कि सिंध हुकूमत के अंदर भी वजारतें मिलने की बातें सामने आ रही हैं। और अगर एमक्यूएम हुकूमत को छोड़ देती है, कल पीपल्स पार्टी आई, आज पीटीआई आई, अब देखना यह है कि नून लीग भी आती है कि नहीं आती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। साल की आखिरी शाम आप सबके नाम, आप सबको मुबारक हो। नए साल के लिए ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि नया साल नई खुशियां लेकर आए आप लोगों के लिए और जो परेशानियां हैं वो सब आपकी दूर हो जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फीडबैक के लिए मुंतज़िर हूं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान बिलाल खान को और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।